नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत अहम मसला आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं और साथ ही साथ में एक खुराफाती वीडियो भी आपके साथ में हम पेश करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें और देखें और इंशाअल्लाह हम इस बात की वजाहत करेंगे, इस हकीकत को सामने लेकर के आएंगे कि जो खुराफात करने वाले हैं तो इनका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस एक ही मसलक समझ में आता है इनका, और वो है शैतान का मसलक। शैतानपुर से आए हुए हैं ये लोग और बस इनका बस यही है कि बस शैतान की पैरवी कर रहे हैं, ऐसा ही समझ में आता। और यही लफ्ज़ मैं नवाजूंगा और यही कहूँगा। मुझे मालूम है बहुत से लोग जो इन्हीं के टोले के होंगे तो मुझे नवाजेंगे, मुझे उसकी ज़र्रा बराबर कोई फिक्र नहीं। जो चाहे कहे, मगर मैं अपना फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि इसकी बुनियाद पर मज़हब इस्लाम भी बदनाम होता है और साथ ही साथ में मुसलमान भी बदनाम होते हैं। पहली बात तो आप ये समझते चलें कि हमारी जो शरीयत है, शरीयत मुहम्मदिया, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो इसमें किसी के लिए ताज़ीम के तौर पर सजदा करना भी जायज़ नहीं है। गुज़िश्ता कौमों में ये जायज़ था कि सजदाए ताज़ीमी ये जायज़ था, मगर हमारी शरीयत में इसको भी हराम रखा गया है। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बाकायदा इसके ऊपर मुस्तकिल एक रिसाला लिखा, सवाल का एक जवाब दिया उन्होंने, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इतना तफसीली जवाब होता था कि जो सीधे सीधे वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ, इस वीडियो को आप देखें, फिर आपकी समझ में आएगा क्या चल रहा है ये। देखा आपने, यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शायद ये कोई पीर साहब के साहबजादे बैठे हुए हैं और उनके सामने नोट डाले जा रहे हैं, तब वो तोहफा पेश किया जा रहा है और उन नोटों को सजदा किया जा रहा। गांधी जी को कह सकते हो कि सजदा हो रहा है ये। अब ये इनका कौन सा तरीका है, कहाँ से निकल कर के आया, किस शरीयत को मानते हैं, ये क्या है मामला, ये यही बेहतर जानते होंगे। अगर ये कहते हैं कि हम ताजीम के तौर पर ऐसा करते हैं, तो मैं यही बात बयान करता हूं कि अगर कोई किसी को खुदा समझ करके सजदा करे तो ये हराम है, ये तो शिर्क है, ये तो फिर ईमान से ही खारिज हो जाएगा इंसान। अगर कोई किसी को सजदा करे और खुदा समझ करके करे तो ये शिर्क हो जाएगा, ईमान से ही खारिज हो जाएगा इंसान। लेकिन अगर किसी को ताजीमी सजदा भी करे तो उसकी भी शरीयत में इजाजत नहीं है, ये हराम है, अशद हराम है। मगर ये हो रहा है सब कुछ, और ये हमारी कौम है कि ना जाने किस उसमें चल रही है, क्या चाहते हैं, क्या ये समझ रखा है कि सब कुछ इसी में है। मैंने तो यहां तक भी सुना कि इन पीरों ने भी इतना गुमराह किया है, इतना गुमराह किया है कौम को कि इनके जो मानने वाले हैं, अगर आप उनसे खैरियत पूछें कि आप खैरियत से हैं, तो ये बताइए कि जब एक दूसरे से मुलाकात होती है और खैरियत पूछी जाती है, तो ये जो महल है ये अल्लाह की हम्द का नहीं है। हमें ये नहीं कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, या अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। मगर बदतमीजी इस हद तक पहुंच चुकी है कि जब पूछा जाता मियाँ खैरियत से है तो बड़े हाथ उठा करके जवाब देते नजर आते हैं, पीर का करम हो रहा, पीर का करम हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर करम नहीं हो रहा होगा, वाकई अगर सही पीर है किसी के तो हो रहा हो करम, मगर ये महल तो नहीं था यहाँ पर, ये तो हमदे बारी का मकाम था। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की जाती कि अल्लाह का शुक्र है,
तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, मगर पीर का करम हो रहा, पीर का करम हो रहा। ये इस हद तक पहुंच चुके हैं लोग, इसलिए इनकी निगाह में ना जाने कौन से दीन का तसव्वुर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, खासकर इस टोले तक भी पहुंच रही हो, तो खुदारा आप इस अंधभक्ति से बाहर निकल करके आइए। ये सांप की कैंचरी में एक तरह से जो आप इस वक्त में बिल्कुल मलबूस हैं, तो आप बाहर आइए निकल करके, आपको समझ में आएगा कि शरीयत मुस्तफ़ा बड़ी रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तालीमात बड़ी रोशन है। इस तरह की खुराफात शरीयत में इसकी इजाज़त ही नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उसके रसूल की जो सही तालीमात हैं उनको सीने से लगा लीजिए। इंशाअल्लाह आपके ऊपर अल्लाह का करम भी होगा, उसकी इनायतें भी उतरेंगी, नवाजिशें भी उतरेंगी। लेकिन अगर इस तरह की खुराफातों में पड़े रहे तो हो सकता है कि आपके ईमान का तोता उड़ जाए और आपको पता भी ना लगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन की समझ अता फरमाए, सही माना में हम सबको दीन की तालीमात को अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और हक कहने, हक वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।